student, very good morning. Welcome to Panchamrit International School. Myself Gopal Krishna Sukla, a biology faculty, and today I am going to start a very new chapter that is known as the cell. Cell, the first word which is known in the biological word cell, because each and every living organism is made up of cell. Cell is the basic unit of life. सेल के बारे में सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और पाया कि दे हैव अ वैकेंट कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे जो हनी कुम्ब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते। देन आफ्टर ही टोल्ड द सेल, बिकॉज इन द ग्रीक लैंग्वेज सेल का मतलब होता है खाली डिब्बे जिसके अंदर कुछ भी ना पाया जाए। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को डिस्कवर किया था, एग्जामिन किया था अपने माइक्रोस्कोप में, वो एक्चुअली डेड सेल थे। देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक नया साइंटिस्ट आया जिनका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉफ, और उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की और उन्होंने स्पर्म सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और छोटे एनिमल क्यूल्स के बारे में बताया। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। तो अगर हम डिस्कस करें हु गिव द टर्म, देन रॉबर्ट हुक इज द पर्सन हु गिव द टर्म सेल। बट अगर लिविंग वर्ड की बात की जाए कि जिसने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, तो एंटनी वॉन लीवेनहॉफ का नाम आता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉबर्ट हुक एंड एंटनी वॉन। नाउ सेल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल हम सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सेल जो प्रिमिटिव टाइम में पाए जाते थे उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जो अभी मॉडर्न टाइम में पाए जाते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर प्रिमिटिव काइंड, सो दे डोंट हैव अ क्लियर न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, प्लस दे डोंट हैव डबल सेल्ड या डबल लेयर ऑर्गेनेल्स। तो वो सभी ऑर्गेनेल्स जैसे माइट्रोकांडिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दीज आर टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है एडवांस या सो वो सारे फीचर जो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते थे वो यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यू। नाउ द यूकैरियोटिक सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ सेल्स व्हिच इज नोन एज एनिमल एंड प्लांट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के बारे में, देन आफ्टर एनिमल सेल के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल व्हिच इज नोन एज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल है उस पर दो लेयर पाई जाती है, आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल। तो इनर सेल वॉल और आउटर सेल वॉल को मिलाकर हम प्लांट की सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इन बिटवीन द सेल वॉल लेयर मिडिल लैमेला इज फाउंड। ये आपको ग्रीन कलर की एक ब्लू कलर की एक पट्टी दिख रही है जिसको हम सेल लैमेला कहते हैं, और ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, और इसी वजह से जो सेल वॉल की रिजिडिटी है, मजबूती है, वो मेंटेन रहती है। सेल अगर डैमेज भी हो जाती है तो इसका स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम पैक्टेट लेयर विच इज नोन एज मिडिल लैमेला। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। As you know, every plant cell
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की अवेलेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ईच एंड एवरी प्लांट सेल आल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज आर डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, राइबोसोम। Ribosomes is also found and scattered all over the plant cell. इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि पैकेजिंग और सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के आउटर लेयर्स पे पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है और इसी को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल के या एनिमल सेल के इनर स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से स्कैटर है चारों तरफ न्यूक्लियस के और इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स अवेलेबल हैं तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और दूसरे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी आउटर लेयर पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके के पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं वो पाया जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये पूरी तरह से बिखरे होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जो लेयर है वो डिसकंटिन्यूड हो रहती है, ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं पाई जाती। इनके बीच में जो गैपिंग होती है इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और न्यूक्लियर पोर की वजह से ही जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस या चेंज होता रहता है। नाउ न्यूक्लियर पोर के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग ऑर्गन, ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल, बट न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो एक छोटे से पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है। नाउ लुक एट द बिगेस्ट स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वह है वाटर वैक्यूल्स। प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, आपको पता ही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बॉडी वेट का 70%, अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसानों की बात करें, तो 70% बॉडी वेट वाटर होता है, और ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्ड वाटर इन गुड अमाउंट। तो अगर सेल में देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वाटर का। दैट इज़ वाई वाटर वैक्यूल्स बिग साइज के पाए जाते हैं, राइट। और इनकी आउटर लेयर को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अनदर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है? ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्ट करती है, और इससे जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका आदान प्रदान और जो वाटर है उसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एन अदर टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल which is known as animal cell. Now let us see about the internal structure of animal cell. Animal cell भी यूकैरियोटिक सेल्स में ही आते हैं। अब इनकी स्टडी करती है कि इनके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। नाउ फर्स्ट, यहाँ पर खास बात आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लियस है वो मिडिल में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस एक कॉर्नर में अवेलेबल था, क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्शन था वो वाटर वैक्यूल्स ने ले रखा था ना। तो सेल के मिड में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, और ज़्यादातर केसेस में राइबोसोम्स उसकी आउटर लेयर पर पाए जाते हैं।
That is why it is known as rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से होते हैं और सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं जिनकी आउटर लेयर स्मूथ पाई जाती है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन थ्रेड। जस्ट लाइक प्लांट सेल, यहाँ भी क्रोमेटिन थ्रेड मौजूद होते हैं। देन आफ्टर दिस इज अ न्यूक्लियोलस जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर जस्ट लाइक अ प्लांट सेल, एनिमल सेल में भी वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए अवेलेबल होता है और न्यूक्लियर पोर से ही जो कंटेंट है न्यूक्लियस के अंदर के वो बाहर मूव कर सकते हैं। देन आफ्टर देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द प्लांट और एनिमल सेल, तो दोनों में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरी खास बात ये है कि जो एनिमल सेल है इसके बाहर कोई आउटर सेल वॉल नहीं पाई जाती, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अनदर थिंग इज लैकिंग, दे डू नॉट कंटेन वाटर वैक्यूल। वाटर वैक्यूल्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं और इन द लास्ट दे डोंट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें नहीं पाया जाता, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट। नाउ लाइसोसोम्स, दे आर फाउंड इन द गुड अमाउंट। राइबोसोम्स आर फाउंड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेपरेटली आल्सो। ये बिखरे हुए होते हैं, सेपरेट भी पाए जाते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड भी होते हैं। So this is all about the structure of animal cell, which is another type of eukaryotic cell. I hope you will get the difference between prokaryotic and eukaryotic cells as well as animal cell and plant cell. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़, डिस्कवरीज, फंक्शन और अदर एक्टिविटीज़ में। द सेल चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप अटेंशन and be continue with us. Thank you.